नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़ और मैं अभी सड़क पे उतरा हूँ। आम जनता से पूछूंगा, भाई साहब अतीक वाले मामले को क्या, अरे ठीक है, अतीक वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? अतीक वाले मामले को जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा, बस सीधा, बस इस तरीके से जो बोएंगे तरीका सही था, तरीका नहीं सही था। जो खेत में बोएंगे वही काटेंगे। अब आपने जो दो माफिया को मारने के चक्कर में 3 माफिया पैदा कर दिए, ये ठीक है? नहीं, माफिया पैदा करती है सरकार, माफिया नहीं पैदा करती। माफिया क्या, माफिया पता नहीं था। अब आपके मीडिया कर्मी बन गया है, मार दिया, अब क्या करा मीडिया कर्मी का कौन जांच करेगा, ये बताइए? कौन जांच करेगा? मीडिया की जांच कानून करेगा, और कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है योगी जी के राज में, इसलिए कानून। एक सवाल आप सवाल नहीं दे, चलिए ठीक है, हम पूछ लेते हैं, और भी लोग हैं। भैया एक सवाल, जो अतीक के साथ हुआ क्या सही हुआ? अब इसमें क्या बोला जाए, वो तो कुछ लोग बोल रहे हैं हो गई, बोया वैसा, बस इंतहा हो गई। अच्छा ठीक है भैया, तरीका सही था, ये बताइए। तरीका वो 2 माफिया को मारने के चक्कर में 3 माफिया और तैयार हो गए। अब इसमें क्या ये भविष्य के लिए खतरा? जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, इनके लिए भी। भैया आम आदमी से हम एक सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने माफियाओं का वध किया है, माफिया वो नहीं तैयार हो गए, माफियाओं का वध किया है। इन 2 माफियाओं ने कि 2 माफिया को मारने के चक्कर में 3 माफिया फिर जन्म ले लिए। वो माफिया ऐसे साम्राज्य माफियाओं का कैसे खत्म होगा? ये तो कानून व्यवस्था, जो माफियागिरी करेगा वो खत्म होगा। ये किसने कहा वो माफिया है, माफियागिरी करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये किसने कहा? भैया कैसे देखते हैं पूरे मामले को, अतीक वाले मामले को? 2 माफिया मारने के चक्कर में 3 माफिया बना दिया गया। माफिया 3 कहाँ बना गया? जो क्यों नहीं पुलिस उसको मारी उसी वक्त? किसको? जो तीनों हमलावर थे उनको पुलिस को मारना चाहिए था ना। अरे तो वहाँ एनकाउंटर थोड़ी चल रहा था, पुलिस को मारना चाहिए। अगर उसमें अभी तो आप देख रहे हो अतीक का पक्ष ले रहे हो भाई साहब। नहीं, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, तरीका गलत था ना। देखिए न्याय अगर अभी सुनिए जब अभी उसको उमेश पाल को दौड़ा के मारे हैं, तब उतना तो उमेश पाल वाला मामला नहीं आप सब बढ़ाए। उमेश पाल वाला मामला बिल्कुल गलत था, और उसको एवरेज में पुलिस ने एनकाउंटर किया वो सही था, लेकिन ये तरीका क्या सही था? तरीका भाई किसी को परेशान करोगे, ये प्रशासन की अगर हमें परेशान करे होते जो जिंदगी तीनों लड़कों के घर पे जाके पूछा गया, अतीक उनके घर पे कभी ना हमला किए थे ना ये कभी इनको मारे थे, फिर ये तीनों में कैसे विदेशी पिस्टल इनके पास, किस तरह से क्या रहा? आपको लगता है कि कहीं से तार जुड़ा हुआ है? ऐसा है कहीं ना कहीं उनको भी शासन प्रशासन ये अतीक द्वारा प्रताड़ित किया गया होगा। ये तो बाद में पुष्टि होगी, अभी एकाएक कोई रिपोर्ट नहीं आ सकता ना। जांच का विषय है। हम और भी लोगों से पूछ लेते हैं, भैया क्या कहते हैं पूरे इस मामले को? आप देख रहे हैं अतीक वाले मामला, क्या तरीका सही था? देखिए अतीक वाले मामले में तरीका सही है, गलत विषय यह है कि अपराधी था, अपराधी को फिर अपराधी ने मार दिया तो वो भी अपराधी है। तो उसने कम से कम इतना तो अच्छा किया कि अपराध को खत्म कर दिया और अपराधी बन गया फिर वो, तो उसका न्याय फिर होगा। तो ये परंपरा चलती है, न्याय के साथ न्याय मिलता है, अन्याय को अन्याय मिलता है। 2 अपराधी मार के 3 अपराधी फिर जन्म ले लिए। ये कहने का मतलब ही कि पहले अपराधी था, उसने उसके परिवार में किसी को कष्ट दिया होगा, उसके मन में बढ़ाव। ये तो छानबीन हुआ, घर परिवार से पूछा गया। लवलेश तिवारी के घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, कभी हमसे ना इनकी जो है कभी घर वालों को सताया है, ना ही कभी मारा था अतीक ने, कभी हमारे घर वालों से कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं था। वो जो तीनों अपराधी थे उन्होंने नाहक तो मारा नहीं होगा। आप ये सोचो कि दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा है। इतने दुस्साहस तरीके से वो गए हैं अपनी जान हथेली पे लेके, तो कहीं ना कहीं कुछ तरीके से कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। सारा आप समझ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो लोग कुछ बोलना चाह रहे हो, और उसका इशारा हो गया हो बड़ों की तरफ, तो उन्होंने कहा गुरु निपटा दो, खत्म हो जाएगा मामला। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आज हम लोग प्रदेश में कितनी सुख से रह रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से 24 घंटे कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, महिलाएं बच्चे बीवी सब लोग बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, कहीं कोई कष्ट नहीं। ये गुंडे बदमाशों को तो कल नहीं, इनको सालों पहले मार देना चाहिए था, इनको तो पनपने नहीं देना चाहिए। ये इतने बदतमीज क्रूर किस्म के लोग जिन्हें क्रूर कहते हैं, क्रूर। भैया बोल रहे हैं अपराधियों को अपराधियों ने मार दिया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही किया, अपराधियों को मार के 3 अपराधी जन्म। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होगा, और जब तक अपराध
अपराधी पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं कचहरी किस लिए है ये बताइए? न्यायिक हिरासत में नहीं जाना चाहिए था? न्यायिक हिरासत में पुलिस कस्टडी ऐसा है, डिक्शनरी में हर शब्द लिखे हुए हैं, डिक्शनरी में हर शब्द लिखे हैं, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जो अगर हम नाली में कंकड़ डालेंगे तो छींटा अपने ऊपर जरूर पड़ेगा, इसलिए उनको मारना बहुत जरूरी हुआ। तरीका सही नहीं था ना? तरीका सही था, बिल्कुल तरीका। आप क्या कह रहे हैं भैया? तरीका सही था? देखिए, अगर उमेश बाल के घर में पूछिए, जिस तरह से गनर को मारा गया, जिस तरह से, वो तो मैं कह रहा हूँ गलत है। तो वो भी किसी के परिवार के बेटे होंगे तो हर आदमी बर्दाश्त थोड़ी ना कर पाएगा। अभी आपके ऊपर कोई हमला कर दे, भाई साहब खड़े होकर तमाशा देखे, बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे, वो भी तो बचाएंगे। बाबा तरीका सही था, आप बताइए। तरीका सही नहीं था। हाँ, तरीका लेकिन वो कहीं न कहीं जैसे भाई साहब का कोई बड़ा सही होगी, अपनी जान हथेली लेकर मार पुलिस इनकाउंटर कर देती, पुलिस इनकाउंटर कर देती। वो इनकाउंटर नहीं की, वो तो मतलब कानून अपना काम करेगा। कल रात जैसे इतने सिपाही सस्पेंड कर दिए गए, सरकार तो हमारी काम कर ही रही है। तरीका सही नहीं था, ये तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब भाई इनका जो है अपराधियों का कोई वो तो होता नहीं, अपना गए कोई बात रही होगी, मारे अपना कानून काम कर रहा है, करेगा। 2 को मारा गया, 3 अपराधी फिर जन्म ले लिए। वो किसी कुंठा बस मारे, वो अपराधी उस पार्टी से नहीं आएंगे। जो कि अपराध खून करना तो अपराध ये तो है, लेकिन वो पेशेवर नहीं हो जाएंगे। वो तो किसी कुंठा के कारण मारे। पता कल के वो भी अतीक से बड़ा वाला बन गए, नहीं खुलेआम किसी को मारे बाहर निकल के। कुंठे से कुंठित होकर के जब कोई ऐसा अपराध करता है तो अपराधी नहीं बनता है। फिर उनको मारने के लिए 5 अपराधी और लिया जाएगा? नहीं, 5 अपराधी नहीं लिया जाएगा, वो सुधर जाएंगे। वो किसी कुंठा बस मारे हैं, वो सुधर जाएंगे। अपराध अतीक को मारने से अपराध खत्म? ये अतीक को मारने से अपराध खत्म है। अब अगला नंबर मुख्तार का। मुख्तार भी एक जिस तरह से उसका भी साम्राज्य था, गुंडागर्दी थी, योगी जी को रुलाया था, एक समय आएगा वो भी रुलेगा। ऐसा नहीं, अपराध जितने भी सबका सफाया होगा, जात धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में सरकार सफाया नहीं कर रही। जिस तरह से ये बताइए जब हमलावर जब मार रहे थे तो पुलिस को नहीं लगता था कि वो किसी और को भी तो मार सकते थे? पुलिस को गोली नहीं चलाना था उन लोगों पे जो तीनों हमलावर थे? आपको क्या लगता नहीं है कि कहीं से इन लोगों का तार जुड़ा हुआ है? देखिए, पुलिस अगर गोली चलाती वो भी सच्चाई में पता चलती थी ये कहाँ से आए, किस लिए आए। हाँ, तो ये चीज भी तो जानना पुलिस को था। पुलिस भी समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा। पुलिस को भी खतरा था, पुलिस को गोली मार देते तो क्या होता? पुलिस को भी तो जान बचाना था। किसी भी पुलिस वाले हाथ या किसी के पास बंदूक सबके पास थी, लेकिन पुलिस को भी तो जान बचाना था। तो इसलिए अपराधी एक भी नहीं पनपने पाएंगे। मिट्टी मिले वो आगे भी मिट्टी में मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जात धर्म विषय देखकर सरकार काम नहीं कर रही। सबका साथ सबका विकास। और जो अखिलेश यादव नहीं तो इनको पनपने दिया था, अखिलेश यादव ही तो अपराध में अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी यही तो पैदा करने वाले हैं। तो इन्हीं की वजह। भैया आप क्या कहते हैं? आप तो पार्टी का ही पक्ष लेंगे, झंडा आपका बात ये नहीं। आप सही बताइए कि सही इसमें क्या था, तरीका क्या सही था? ये सपा द्वारा एकदम सही से बोलिए। सपा सरकार द्वारा ये पाले गए गुंडे हैं और गुंडों के साथ ही गुंडे रहते हैं। सपा वाले तो गुंडे हैं। नहीं, वो ठीक है, अपराधी था, उसको पनिशमेंट मिलना जरूरी था, लेकिन क्या तरीका सही था ये बताइए। अब भाई तरीका, वो मारने वाले का तरीका, जब ये किसी घर ऐसे जाके ताबड़तोड़ गोली चलाए थे, वो तरीका क्या ठीक था? जो जैसा करेगा वो भरेगा। और इनका आतंक ना ही प्रयागराज में था, इलाहाबाद में, इनका आतंक तो पूरे उत्तर प्रदेश में था ना। हर बात पे ये अहम करता था। अभी ये जेल में बनते कहते मैं देख लूँगा, जो हमारे पुलिस वाले प्रताड़ित कर, मैं उनको देख लूँ। ये पूरे प्रदेश को ये देख लेंगे, इतने बड़े आतंकी थे। इनके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और चलिए मैं और लोगों से पूछता हूँ। एक हमारे भाई हैं, ये बिल्कुल आम जनता है, और आम जनता से हम पूछेंगे क्या लगता है भैया, आप बताइए। यहाँ तो पार्टी के वो टोपी ओपी पहने थे तो लग रहा है कि पार्टी की ही तरफ से बोल रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है भैया कि वो तरीका सही था जिस तरह से आतिक को मारा गया? नहीं सही था ना? कानूनी प्रक्रिया से उसको मारा जाता भाई? हाँ, कानूनी प्रक्रिया से मारा जाता, मगर अपराध को अपराध ने मारा है तो उनको ऊपर भी सजा भोगना चाहिए, उन तीनों को ऊपर भी। इसलिए अगर ये भविष्य में ये तीनों आतिक से भी बड़े अपराधी बन गए तो बन ही नहीं पाएंगे। नहीं, मारा तो इन्होंने खुलेआम एकदम पुलिस कस्टडी में जाके मारा है। सब मार दिए जाते हैं। ये भी मार दिए जाएंगे?
इनको भी मारने के लिए 5 और ले आया जाएगा। 5 नहीं, बस उनको फांसी दे दो, ज़्यादा सही है। अच्छा, फांसी दे दिया जाए। चलिए, तो देखिए आम जनता किस तरह से इस बात के लेकर कोई विरोध कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जैसे को तैसा, यानी कि उसने जैसा किया था और उसको उसी तरीके से उनको पनिशमेंट मिला। अतीक और अशरफ जो उनके भाई थे, ये जिस तरह से मारे गए, लोगों से इसकी प्रक्रिया जानने पर लोगों का प्रतिक्रिया यही है कि जैसे को तैसा, अगर वो किसी के साथ घर में घुसकर किसी के बच्चों को और किसी की बेटियों को ये दिन दहाड़े मारे थे, उसी तरह इनको भी मार दिया गया। लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही हुआ, लेकिन कुछ लोग यही विरोध भी किए हैं कि नहीं, तरीका गलत था। तरीका जो है न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए जो पनिशमेंट मिलता वही उचित रहता। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24/7 न्यूज़।